नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस अकादमी में 1605 दारोगा की पासिंग आउट परेड हुई, जिनमें 615 महिलाएं हैं। सीएम नीतीश कुमार खुद पासिंग आउट परेड में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभी नए दारोगा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। पासिंग आउट परेड की ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल की तरह है, जहां एक साथ 615 महिला दारोगा परेड में शामिल हुई। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। अब जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। चाहे शहरी और पंचायत निकायों में 50% आरक्षण का मामला हो या सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण से लेकर 50% तक आरक्षण का मामला। गुरुवार को भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण आया, जब एक साथ बिहार राज्य को 615 महिला दारोगा मिली, और ये भी हुआ नीतीश कुमार के शासन के दौरान ही। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ और पुलिस बल में जितनी महिलाएं आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। ये पहला मौका है जब बिहार में एक साथ इतनी महिलाएं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर बहाल हुई हैं। नए दारोगा का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजगीर पहुंचे थे, जहां 16 पुलिस कंपनी के परेड का सीएम ने निरीक्षण किया। इस परेड में 615 महिला सब इंस्पेक्टर सहित सभी 1605 सब इंस्पेक्टर शामिल हुए। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी को सफल बनाने की अपील की है। राजगीर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश कुमार ने नए पुलिस अधिकारियों को बताया कि पहले 3 महीने शराबबंदी पर बहुत अच्छा काम हुआ, आगे भी वैसे ही करने की जरूरत है। हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक चीज को नियंत्रण किए थे। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के कितने करीब है, उसको बताने के लिए ये छोटा सा बयान काफी है। मौका था पासिंग आउट परेड का। सीएम नीतीश कुमार 1605 नए सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड में सलामी लेने राजगीर पहुंचे थे, लेकिन जब बारी आई नए पुलिस अधिकारियों को संबोधित करने की, तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी का जिक्र छेड़ दिया। हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। राजगीर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश ने नए पुलिस अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की, जो शुरुआती 3 महीने तक सफल रही। सीएम ने उसी सफलता को फिर से दोहराने की अपील की। अब ये नए पुलिस अधिकारियों पर है कि वो सीएम की नसीहत को अपनी नौकरी का मंत्र समझते हैं या आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों समेत आम जनता से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेताया है। राजगीर में पुलिस अवर निरीक्षक दीक्षांत परेड में शामिल होने पहुंचे सीएम ने अधिकारियों की ओर इशारा कर कहा कि
लोग संक्रमण के खतरे से बेफिक्र हो चुके हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। नीतीश ने लोगों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच के दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। परेड की सलामी ली और वहां मौजूद अधिकारियों सहित तमाम पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से गंभीरता बरतने की अपील की। सभी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत भी दी। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ओर इशारा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। अब एक लेकिन देश भर में दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में, तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है, तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना के पहले और दूसरे फेज में हुए नुकसान को याद कर लोगों को आगाह किया। सीएम ने जनता से सरकारी गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करने की अपील की। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, डर है कि तीसरा फेज आ सकता है। इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, हाथ वगैरह को साफ रखने का, ये जो गाइडलाइन है शुरू से, इसका जरूर पालन करिएगा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। बिहार में भी अनलॉक 6 लागू कर दिया गया है। सब कुछ खोल दिए गए हैं। ऐसे में राजगीर में पुलिस विभाग के इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों सहित आम जनता से लापरवाही नहीं बरतने की अपील करते हुए कोरोना के संक्रमण से बचने की नसीहत दी। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के जूट सफारी में गए। सीएम ने वहां का बारीकी से जायजा लिया और यह देखा कि काम कैसा चल रहा है। इसी दौरान रास्ते में बाघ भी दिखा। सीएम ने अपनी गाड़ी रुकवाकर काफी देर तक बाघ को देखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 महीने में जू सफारी लोगों के लिए खुल जाएगा और यहां लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ जू सफारी का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं और जू सफारी बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो लगभग पूरा हो गया है। सर, आज कितना बढ़िया है। आप तो जानते ही हैं, नेचर सफारी तो पहले ही हो गया, लेकिन सबसे पहले तो जू सफारी के बारे में तय किए हुए थे हम लोग। उसके बाद नेचर सफारी का सोचे थे तो वो तो तैयार हो गया। अब जो जू सफारी है, इसमें एंट्री के लिए बाहर जो बिल्डिंग बनती है वो बन रहा, तो ये हम देखने आए। और कई जो लोगों को, जैसे बाघ हो, शेर हो या और कोई भी हो, उसको भी कुछ कुछ ले आए हैं लोग। और उसके बाद जब वो बन जाएगा पूरे तौर पर, तभी इसको खोला जाएगा। वैसे तो आज हम लोग देख लिए, बाघ को भी देख लिया, बाहर था, शेर तो अंदर बैठा हुआ था, लेकिन देख ही लिए सब तरह का। लेकिन ये लोग ले आए हैं, कुछ और लाने वाले हैं। कब तक की संभावना है सर कि ये हमको लगता है कि 2-3 महीना तो इनको लगेगा, अभी इससे कम तो नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ बात हम लोगों ने सुझाव दे दिया है, कहीं रास्ता को ब्लॉक करने का, ये सब करने का किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। ये जू सफारी का मतलब क्या है, वो जो भी 5 तरह के जानवर होंगे वो अपना घूमते रहेंगे। और आप जिसे देख लीजिए, यही व्यवस्था है, इसी गाड़ी में बैठ करके लोग देखेंगे, तो वो खुले रहेंगे और आप अंदर रहिएगा। तो इसलिए उसके लिए तो हर तरह का प्रोटेक्शन जरूरी है और सब सुविधा तो इन लोगों ने बना लिया है सबके लिए। यहाँ तक कि भोजन का ही नहीं बल्कि इलाज वगैरह का भी सब सिस्टम बना लिए हैं यहाँ, एक एक चीज़ को देखने का। तो अभी कुछ समय लगेगा। जो भी बात हो रही है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी क्या 2-3 महीना तो 2-3 महीना। आज मुख्यमंत्री जी का बाघ से आमना सामना हो ही गया सर। तो बाव तो ठीक है, चलिए अच्छा लगा, देख लिए, उसमें क्या आमना सामना क्या हुआ। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, लोग आकर के देखें, आनंद लें। और देख रहे हैं कैसा जगह है, सबके लिए कितना बड़ा बड़ा जगह बनाया गया। और बाहर से आप देखिएगा, वो अंदर ही रहेगा, आप देखिएगा।
तो ये चीज तो बहुत बड़ी चीज है। जू सफारी को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 महीनों में ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिलेगी और लोगों के सुविधाओं के साथ और सुरक्षा का पूरा ख्याल होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 राजगीर। बिहार में जल्द ही हवाई क्रांति होने जा रही है। क्या है बिहार में हवाई क्रांति का ब्लूप्रिंट? कैसे होगा बिहार में एविएशन सेक्टर का कायाकल्प? आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। तो बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है और एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। बिहार में जल्द हवाई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है केंद्र सरकार ने। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य के अंदर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री से जमीन उपलब्ध कराने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। पत्र के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। पटना में टैक्सी ट्रैक, DVOR उपकरण सहित कई योजनाओं का प्रस्ताव है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन चाहिए। रक्सौल एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ की जरूरत है, क्योंकि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में नए सिविल एन्क्लेव और CAT-1 लाइट सिस्टम के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, ताकि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सके, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं शुरू हो सके। कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा ये सभी एयरपोर्ट हैं जिसमें 50 एकड़ से लेकर 475 एकड़ तक जमीन आवंटन करने की मांग की गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से यह भी अपील की गई है कि अधिकारियों को निर्देश दें कि जमीन आवंटन करने में वो सहयोग करें। दरअसल सरकार की योजना है कि पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यवहारिक बनाया जाए। पटना एयरपोर्ट का विस्तार कर काठमांडू और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की जाए, ताकि गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ानें शुरू हो सकें। केंद्र की योजना देश में एयरपोर्ट विस्तार पर 4 से 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का है, जिसमें बिहार भी शामिल है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एयरपोर्ट के विकास को लेकर उन्हें अब तक कोई चिट्ठी नहीं मिली है। मंत्री ने पत्र लिखा है बिहार के कई एयरपोर्ट्स के विकास के लिए। नहीं, हमको नहीं मिला कोई पत्र। पता चला कि वहाँ से दिल्ली से लिखा गया था। नहीं, कोई पत्र नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला। और वहीं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में ज्यादा हवाई अड्डे हों। सरकार इसके लिए पहल कर रही है और केंद्र सरकार से मदद मिलने से तेजी से काम होगा। और केंद्र सरकार ने अगर ये बात कही है और मांगा है तो ये अच्छी बात है और हम लोग निश्चित रूप से बिहार सरकार जहाँ जहाँ ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप की जा सकती है तो वहाँ के लिए प्रस्ताव देगी। आखिर ये तो बिहार के विकास में सहायक है, तो ऐसी चीज़ों में हम नहीं समझते हैं कि सरकार कोई पड़े। तो हम लोग अपने पार्ट का काम करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो पहल या फिर जो आवश्यक निधि उपलब्ध कराने होते हैं उसके विकास के लिए, उसके संबंध में भी प्रभावकारी निर्णय लेके रखना होगा, तभी तुरंत कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि उन्हें फोन के जरिए गाली गलौज की जा रही है। पशुपति पारस के पर्सनल सेक्रेटरी सुबोध कुमार की तरफ से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है। हाजीपुर में जान मारने की साजिश थी। इस मामले में FIR भी दर्ज किया गया है।
जान मारने की साजिश के तहत जो बैड एलिमेंट्स था उस इलाके का, उसको उन लोगों ने एक राजा पाकर एक जगह है, राजा पाकर में शाम में उन्होंने मीट, चावल और दारू पिलवाया। पटना में जो हमारे पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं श्री केशव सिंह जी और बड़े उपाध्यक्ष हैं महताब आलम, उनके मोबाइल पर भद्दी भद्दी गालियां और धमकी देना शुरू किया उन लोगों ने 6 बार। एक ही मोबाइल नंबर है जो पटना में थाना में दर्ज हुआ है, कल्लू नाम का लड़का है, उसने भी भद्दी भद्दी और शब्द असंसदीय शब्द का व्यवहार किया मेरे खिलाफ में। पूर्णिया के बायसी में चंद सेकंड में एक मकान नदी में समा गया। इलाके में लंबे समय से कटाव हो रहा है और अब तक मस्जिद और स्कूल सहित कई बिल्डिंग कनकई नदी में समा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कटाव रोकने की कोशिश तक शुरू नहीं हुई है। पूर्णिया में नदी का कहर लगातार जारी है। बायसी प्रखंड के चंकी ताराबाड़ी गांव में नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक मकान कटकर कनकई नदी में महज चंद सेकंड में ही समा गया। बता दें कि इससे पहले भी गांव में मस्जिद, स्कूल समेत करीब 1 दर्जन मकान कटकर कनकई नदी में समा चुका है। दहशत में लोग अपने आशियाने को तोड़कर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कटाव निरोधक काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हाल यह है कि पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 26 जगहों पर कम्युनिटी किचन खोला गया है, लेकिन इनमें से कुछ जगहों से शिकायतें भी मिल रही हैं कि वहां कम्युनिटी किचन नहीं चल रही। 2 दिन पहले इसकी सूचना मिलते ही धमदाहा एसडीएम राजेश्वरी पांडे ने खुद जाकर इन कम्युनिटी किचनों का जायजा लिया था। खगड़िया में एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री और देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने बिशनपुरा दियारा में छापेमारी की, जहां से हथियार बनाने के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बिहार एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जहां से 9 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 31 पिस्टल सहित कई बैरल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा हथियार बनाने के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।